हेलो एवरीवन। एमपी में खेल-खेल में जहर पी जाते हैं बच्चे। 10 साल से कम उम्र वाले के सबसे ज़्यादा केस एम्स को कॉल सेंटर बनाना पड़ा। यानी कि मध्य प्रदेश एमपी में खेलते-खेलते बच्चों के जहर पी लेने की घटनाएँ जो हैं वो सामने आई है। ये खेल खेलने में नहीं बल्कि अनजाने में हुआ है। 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं और सबसे अधिक मामला इस उम्र के बच्चों के सामने आई है। जो कॉल सेंटर बनाना पड़ा ताकि लोग तुरंत फ़ोन करके मदद या जानकारी ले सकें। 7 दिसंबर को एम्स भोपाल कैंप्स में मौजूद सेंटर इंडिया के पैसे इंफॉर्मेशन सेंटर पीआईसी में फ़ोन की घंटी बजी। यानी कि 7 दिसंबर को ये एम्स भोपाल पारिस में स्थित पाइजीन इंफॉर्मेशन सेंटर में एक कॉल आया। ये फ़ोन मध्य प्रदेश के सीधे जिले से किया गया था। फ़ोन एमसी के सीधे जिले से किया गया था। उधर लाइन पर निजी अस्पताल का स्टाफ घबराए आवाज़ में बोल रहा था। यानी कि उसने फ़ोन पर एक निजी अस्पताल का कर्मचारी जो था वो बहुत ही घबराया हुआ था। उधर लाइन पर निजी अस्पताल का स्टाफ घबराए आवाज़ में बोल रहा था कि 6 साल का एक मासूम अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खिलौने के बीच कीटनाशक की शीशी आ गई। यानी कि एक 6 साल का मासूम लड़का अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खिलौनों के बीच कीटनाशक की शीशी आ गई और उसने खेलने-खेलने में उसने मुँह उसे लगाने की कोशिश की। खेल-खेल में उसने मुँह से ढक्कन खोलने की कोशिश की और पल भर में हालत गंभीर हो गई। उसने खेल-खेल में ही जो ज़हर की शीशी थी उसके ढक्कन को मुँह से खोलने की कोशिश की और हालत बहुत ही गंभीर हो गई। बच्चे की आँखें भारी होने लगी, शरीर ढीला पड़ा चलता गया और वो बेहोश की ओर बढ़ने लगा। यानी कि बहुत ही थोड़ी देर से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसकी पलकें झुकने लगी, नींद या कमज़ोरी महसूस होने लगा, उसके शरीर में ताकत नहीं रही और वो सुस्त या कमज़ोर दिख रहा था। बच्चा बेहोश होने लगा यानी बेहोश होने की स्थिति में पहुँच गया था। ये जानकारी मिलते ही पीआईसी में मौजूद डॉक्टर सतर्क हो गए। ये घटना एक बच्चे से जुड़ी हुई नहीं। पीआईसी के आंकड़े बताते हैं कि देश में जहर की चपेट में आने वाला हर दूसरा विक्टिम 10 साल से छोटा बच्चा है। यानी कि ये मामला केवल एक बच्चे की सीमित नहीं है बल्कि ये पाइसीन इंफॉर्मेशन सेंटर पीआईसी के आंकड़े के अनुसार है। इस सेंटर में साल 2020 से अब तक 786 फ़ोन कॉल देश भर से आए हैं, जिसमें से 401 फ़ोन कॉल विक्टिम की आयु 10 साल से कम थी। यानी कि देश में जहर के प्रभावित होने में हर दूसरा पीड़ित 10 साल से कम उम्र का बच्चा आता है और वर्ष 2020 से अब तक के इस केंद्र को पूरे देश से कुल 786 फ़ोन आ चुके हैं और 786 कॉल्स में से 401 मामलों में पीड़ित बच्चे की उम्र 10 साल से कम पाई गई है। बच्चे के लिए कीटनाशक क्यों खतरा? यानी कि ये शीर्षक बताता है कि जो कीटनाशक बच्चे के लिए क्यों और कैसे खतरनाक होता है। अकेले मध्य प्रदेश और कर्नाटका में अब तक बच्चे के कीटनाशक की चपेट में आने की करीब 80 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी कि सीधे मध्य प्रदेश और कर्नाटका में ही अब तक लगभग 80 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें बच्चे कीटनाशक के संपर्क में आते ही जा रहे हैं। 27 दिसंबर को एक कॉल कर्नाटका के करवारे से आया जिसमें विक्टिम 8 साल का बच्चा था। इस केस में भी पीड़ित निजी अस्पताल में भर्ती था। यानी कि 27 दिसंबर को कर्नाटका के कैराव जिले से एक फ़ोन आया। उस घटना में एक 8 साल का बच्चा पीड़ित था। इस घटना में भी बच्चे का इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज करा रहे डॉक्टर ने बताया कि पीड़ित बच्चे के हाथ से खेल-खेल में कृषि रसायन लग गया था। यानी कि उसके घर खेत के पास ही था और बच्चे के हाथ पर खेलते समय खेती में इस्तेमाल होने वाली या प्रयोग किए जाने वाले जो रसायन कीटनाशक होते हैं उससे हाथ लग गया। बच्चा और माँ और 2 बहनों के साथ वहाँ गया हुआ था। परियोजना ने उसकी आवाज़ नहीं आई तो देखने पहुँची तो बच्चा बेहोश हालत में खेत में बनी झोपड़ी के पास खड़ा था। यानी कि जब
उसकी माँ आवाज लगाई तो उस नहीं सुना तो उसे देखने के लिए गई तो बच्चा बेहोश पड़ा था। खेत में बनी झोपड़ी के पास वो था। टॉयलेट क्लीनर पीकर सुसाइड अटेम्प्ट, यानी कि जो डॉक्टर का कहना है कि आमतौर पर ऐसे जहर से अधिक मामलों से तुरंत मौत नहीं होती है। पीआईसी से मिली जानकारी के अनुसार सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले में से सबसे ज़्यादा वयस्क लोग, यानी कि पीआईसी से जानकारी के अनुसार सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले सबसे ज़्यादा वयस्क, यानी कि आईजी इंफॉर्मेशन सेंटर पीआईसी के अनुसार आत्महत्या का प्रयास करने वालों में से सबसे अधिक संख्या में पाया जा रहा है। वही जहर पीकर सुसाइड करने वाले में 2 तरीके बेहद कॉमन है। इनमें से एक है थेरेप्यूटिक ड्रग यानी दवाइयाँ और दूसरा करोसिव और इरिटेट पदार्थ, यानी कि जहर पीकर आत्महत्या करने वाले 2 तरफ सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इनमें से एक तरीका दवाई इलाज इस्तेमाल करने वाली दवाइयों का ज़्यादा मात्रा सेवन कर रहे हैं लोग। दूसरा तरीका है तेज जलन पैदा करने वाले और नुकसानदायक रसायनों का सेवन करना, और इसमें टॉयलेट क्लीनर सबसे कॉमन है। इसके बाद फिनाइल, ब्लीच या अन्य घरेलू रसायन का भी लोग सेवन कर लेते हैं, यानी कि टॉयलेट क्लीनर के बाद लोग फिनाइल, ब्लीच और दूसरे घरेलू केमिकल भी पी लेते हैं। डॉक्टर के अनुसार आमतौर पर इनमें से लोगों की मौत नहीं होती है। बच्चों के लिए ये जानलेवा हो सकता है, यानी कि अगर केमिकल त्वचा या आँखों पर गिर जाए तो जलन हो सकता है, गहरे घाव बन सकते हैं, लेकिन वैक्स मरीज को बचा लिया जाता है। इसका सेवन करने वाले व्यक्ति को जीवन भर के लिए कई समस्याएं झेलने पड़ते हैं, यानी कि अगर वो केमिकल पी लिया जाए या ओठ या मुंह, गाल, खाने की नली और पेट में तेजी से जलन, दर्द, उल्टी जैसे होने लगेगा, और संपर्क में कपड़े तुरंत उतारें, त्वचा और बालों को बेहतर पानी से धोएं, केमिकल लगने पर तुरंत कपड़े उतारें और उसके बाल धुलें, साफ बेहतर पानी से धुलें। वही वैक्यूम क्लीनर से शरीर को पोंछने वाले नुकसान अस्थायी होते हैं। इनका सीधा इलाज मौजूद नहीं जिसके जरिए इसके असर को खत्म किया जा सके, यानी जिस व्यक्ति पर जहर रसायन का असर हो रहा है उसका इलाज तुरंत खत्म नहीं हो रहा है। टॉयलेट क्लीनर में नजर आते लक्षण, यानी कि टॉयलेट क्लीनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेज केमिकल होते हैं, यानी कि टॉयलेट जो क्लीनर है उसमें अनेक प्रकार के लक्षण नजर आए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल होते हैं। इसकी तेज गंध सांस की नली को चुभती है। सांस से संपर्क होने पे आँख, नाक जलन, खांसी, सांस फूलना और बंद जगह में दम घुटने का खतरा हो सकता है। यानी टॉयलेट क्लीनर जो है उसमें जो लक्षण पाए गए वो सीधे सांस को चुभती है, खांसी, जुकाम, फूलना, ये सब लक्षण उसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए खतरा हो सकता है। त्वचा या आंखों पर गिरने से रासायनिक जलना और गंभीर घाव हो सकता है, यानी कि अगर वो फिनाइल त्वचा पर गिर जाए, आंखों पर गिर जाए तो जलन होगा, गंभीर मामला हो जाएगा। गिरने पर ओठ, मुंह, गला, भोजन नली, पेट पर तेजी से जलन, उल्टी जैसी शिकायतें हो सकती है। इसके बचाव के उपाय, संपर्क में कपड़े तुरंत उतारें, त्वचा और बालों को बेहतर पानी से धोएं, यानी कि कपड़े तुरंत ही उतरवा दें और बालों को बेहतर पानी से धोएं। आँखों में गया हो तो कम से कम 15 मिनट साफ पानी सेनिलाइन से धोएं। गिरने की स्थिति में उल्टी कराने या पेट धोने की कोशिश ना करें। डॉक्टर की सलाह से ही पानी, दूध की थोड़ी मात्रा दी जाती है। तुरंत अस्पताल पहुँचाने की। बचाव के उपाय, पीड़ित को तुरंत ताज़ी हवा में ले जाएं, यानी जो व्यक्ति जिसके ऊपर फिनाइल गिर चुका है उसको ताज़ी हवा में ले जाएं, उसको दूषित कपड़े हटाएं, खुद से कोई घरेलू उपचार ना करें बल्कि डॉक्टर के पास ले जाएं। अस्पताल में लक्षणों के अनुसार उपचार जरूरी होता है। ऑक्सीजन, तरल उपचार और अन्य सहायक इलाज डॉक्टर तय करते हैं। इसे अपने घरेलू उपचार न करें बल्कि डॉक्टर के पास ले जाएं जो अच्छे से उसका तरल उपचार कर सके। अब पीआईसी को पीसीसी बनने की योजना, 2000 तरह के जहर का होगा इलाज। थैंक यू।